तू शांत रह ये आवाज बंद करो। ये ZN वाला हो गया था। अगर न्यूट्रल ZN आ रहा है, सुन लो, अगर न्यूट्रल ZN अगर आपके वर्ड में आ रहा है तो आप सिंपल ZN लिखो। मैंने उस दिन बताया था आपको ZN ओके क्रिस्टल में आवाज नहीं करना। ZN ओके क्रिस्टल में ये जो वर्ड है इसमें न्यूट्रल ZN आ सकता है कि नहीं? और अगर ZN ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ये मेटल के लॉस हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से ZN के ऊपर 2 पॉजिटिव साइन आएंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उतने पॉजिटिव साइन इसके ऊपर आते हैं, बराबर है? तो ZN मेटल है और मेटल तो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस ही करता है। तो ZN मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, बराबर है? इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन और उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? यहाँ पे अगर ZN न्यूट्रल फॉर्म में आता है वॉइड में तो कोई बात नहीं, पर अगर ZN इस फॉर्म में आता है कहीं तो भी आपको एक ही क्रिस्टल के अंदर दोनों फॉर्म में नहीं रहेगी, कहीं तो भी आप लोगों को ZN2+ लिखना पड़ेगा और इधर और 2 जगह पे आपको उसके दोनों इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। समझ में आया? इस पैटर्न से आपको चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आप लोगों ने देखा था, इसमें ZN की मात्रा ज्यादा हो रही है, मेटल एक्सेस हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका एनायन वैकेंसी। हेडिंग डालो एनायन वैकेंसी, इसी का नाम है एच सेंटर और कलर सेंटर। आप डालो जल्दी हेडिंग एनायन वैकेंसी और एच सेंटर और कलर सेंटर। बताओ और कलर सेंटर और एफ सेंटर इतना क्या? अब ये कलर सेंटर एफ सेंटर कैसे जनरेट होते हैं वो हम अभी देखेंगे। इसमें पहले हम कुछ मतलब लिख लेते पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो, इन दिस डिफेक्ट कलर अपीयर, इन दिस डिफेक्ट कलर अपीयर to the colorless crystal. Color appear to the colorless crystal. लिखा? नेक्स्ट टाइम में लिखना। For example, when NaCl crystal is heated, when NaCl crystal is heated, NaCl crystal is heated in the atmosphere of sodium vapor. NaCl crystal is heated in the atmosphere of sodium vapor. लिखा? नेक्स्ट कॉमा करके लिखो। Sodium atoms are deposited on the crystal surface. Sodium atoms are deposited on the crystal surface. दिखा? Crystal surface. Next point. Cl minus ion of the crystal diffuse with the Na atoms या sodium atoms on the surface of the crystal, forming NaCl
with the loss of one electron forming NaCl with the loss of one electron from the sodium atom next line में Cl minus ion of the crystal when combined with sodium atom on the surface vacancy is created next point and that vacancy gets occupied by electron and that electron called as exciters. That electron is called as exciter or color center. Next one line में लिखो NaCl shows yellow color. Due to the formation of F center next point the crystal of NaCl next point लिख के बाद में जो छूट गया लिखो the crystal of NaCl has excess of Na and therefore it is metal excess defect with non-stoichiometric formula. With non-stoichiometric formula ये फॉर्मूला लिखो Na1 plus x या x plus 1 चलेगा Cl 1.0 अभी इधर ध्यान देना आपको F सेंटर और कलर सेंटर हमारे क्रिस्टल को कलर देने का काम करते हैं। समझ में आया? NaCl का केस हमने अभी डिस्कस किया तो उसी के बारे में हम लिखते हैं कि वो कौन सा कलर देगा। क्या NaCl में जनरली आयोनिक क्रिस्टल में F सेंटर होते हैं। क्या करना है आप लोगों को? नमक लेना है। आपको पता है नमक में Na+Cl- होते हैं ना, Na+Cl-। तो यह आप लोगों के समझ आप लोग एक रफ डायग्रामेटिकली आप समझने की कोशिश करो कि ये NaCl है। वैसे तो मैंने Na छोटा निकालना चाहिए, Cl बड़ा निकालना चाहिए, तो आप लोग वो कर लेना। ये Na+Cl-, इसी तरह से Cl-, Na+, ये Cl- है तो इसके पास में क्या आएगा? Na+Cl-, Na+, ये अपना आयोनिक क्रिस्टल है नमक का। आयोनिक क्यों बोला? क्योंकि प्लस माइनस आयन है। नमक NaCl। अभी इसको गर्म करना मतलब इसके ऊपर से आप लोगों को सोडियम वेपर पास करनी है। सोडियम वेपर्स क्या आ रहा है इसके ऊपर से? सोडियम वेपर्स आ रहा है क्या समझ में? ये सोडियम वेपर्स हमने इसके ऊपर से पास किए। किए पास सोडियम वेपर्स। जैसे हम इसके ऊपर से सोडियम वेपर पास करते हैं, सोडियम वेपर्स में Na+ वगैरह नहीं है, Na है सिर्फ।
यहाँ ऐसे सोडियम वेपर मतलब सिर्फ Na सोडियम एटम। तो ये क्या करेगा, क्रिस्टल के सरफेस के ऊपर जैसे ही टच करेंगे ये वेपर्स सोडियम एटम वाले, क्रिस्टल के सरफेस पे जो Cl माइनस है ये सोडियम Na एटम के साथ कंबाइन हो जाएंगे। समझ में आया क्या? तो इस तरह से कंबाइन होंगे Na प्लस Cl माइनस। तो Cl माइनस तो Na प्लस के साथ कंबाइन होते हैं, Na के साथ कैसे होगा? अरे एक आयन वाला है एक बिना आयन वाला है, तो आयन वाला अगर इस Na के साथ कंबाइन करना है आपको तो Na को Na प्लस बनाना पड़ेगा। तो Na प्लस बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तब प्लस बनेगा। समझा क्या? तो ये Na और ये Cl कंबाइन हो गया NaCl और ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस। एक का वैसे याद रखो या फिर ऐसे याद रखो, ये Na और ये Cl कंबाइन हो गए, ये नेगेटिव साइड एक इलेक्ट्रॉन लॉस। पर सच्चाई ये नहीं है, समझ में आया? सच्चाई ये है ये Cl माइनस एक्चुअली ये Na जो है Na प्लस और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। समझ में आया? और ये कंबाइन होकर ये इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे भी याद रखो, ये एग्जाम में आपको पूछेंगे नहीं कैसे याद रखा, ये NaCl कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन माइनस। समझ में आया? अब ये सरफेस के जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ऐसी शीट निकाली है, पर एक्चुअल में जब आप लोगे तो नमक के ऐसे खड़ा नमक रखोगे, ऐसे हाथ पे चिपका के रखोगे क्या, ऐसा आड़े रखोगे ना, तो ये इतना बड़ा सरफेस है Na प्लस Cl माइनस का। समझा क्या? उसके ऊपर से सोडियम वेपर्स डाल रहे हैं Na एटम्स, तो सरफेस के पूरे Cl माइनस सब अट्रैक्ट हो रहे हैं डाले हुए सोडियम वेपर्स के साथ, और सरफेस के ऊपर पूरा नमक तैयार। समझ में आया क्या? मतलब सरफेस के ऊपर के Cl माइनस पूरे अट्रैक्ट हो गए Na की तरफ, अट्रैक्ट हो गया, ये अट्रैक्ट हो गया हमारे नमक, ये गायब। इसलिए क्या तैयार होगी वैकेंसी, ये नमक बन गया NaCl, तो वो वैकेंसी में उसका इलेक्ट्रॉन जाएगा। समझा क्या? जैसे कि ये अट्रैक्ट हो गया इसके साथ NaCl गायब और इसका इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंसी में, तो वैकेंसी तैयार हो गया, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उसकी जगह पे। समझ में आया क्या? और ऊपर में पूरा नमक नमक आ जाएगा क्रिस्टल के ऊपर, Na का पूरा सॉलिड अगर क्रिस्टलों में पूरा नमक नमक तैयार हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है ना, जब भी लाइट के कांटेक्ट में आएंगे तो कलर देंगे, तो नमक पे आपको ऐसे येलो डॉट्स मिलेंगे कभी कभी, अगर आपके ख्याल में आया होगा तो ये जो सेंटर है इलेक्ट्रॉन के साथ ये आपका एफ सेंटर। समझ में आया क्या? ये आपका एफ सेंटर है। तो यार डायग्राम आप बनाओ, तो आपने ऐसी भी बनाई है और आप ऐसी बनाओ। हाँ, और एक चीज मैंने आपको बोला था प्लस माइनस साइन की तरफ ध्यान देना। प्लस वाला राउंड छोटा निकालो, माइनस वाला राउंड बड़ा निकालो। ये मैंने पहले ही बोला था निकालने के, मैं निकाल रही हूँ सभी एक जैसा बराबर निकालना। प्लस वाला हमेशा छोटा ही रहेगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन कम है तो साइज छोटा रहेगा। आप लोगों को कंप्यूटर भी होना चाहिए, आप टच होंगे तभी तो वेपर्स पूरे टच होंगे ना। क्या आप लोगों को ये सर्कल बनाना है, राउंड बनाना है, टच होने की जरूरत नहीं है। ऐसे बोल ना, ऐसे आप अगर निकालो ना, और अगर आपने टच नहीं होते तो कोई टेंशन मत लो, इसे आवाज में निकालो, बहुत बड़ा करोड़ों का नुकसान हो जाए। सिर्फ एक बार ध्यान रखना, प्लस वाला छोटा निकालना राउंड और माइनस वाला बड़ा निकालना।
गया क्या? आपने जो फॉर्मूला लिखे तो x plus 1 या 1 plus x लिखे, x plus x उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो क्या है वो प्लस 1 मतलब क्या? एक्सेस में एटम, सोडियम एटम जो है वो एक्सेस में रहेंगे। समझ में आया क्या? रेशियो सेम नहीं है, जितने क्लोरीन है उतने सोडियम नहीं है। आपने वेपर सोडियम की भेजे, क्लोरीन के नहीं भेजे। तो मेटल है ना सोडियम, मेटल एक्सेस होने ही वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का ये जो डिफेक्ट है पूरे खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट आपको एडिंग करना है बैंड थ्योरी। नेक्स्ट एडिंग कर लो बैंड थ्योरी। लिखे, इसमें लिखो पहला पॉइंट, solids shows wide range of electrical conductivity, wide range of electrical conductivity लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, accordingly solids are classified into three categories. Number 1 conductor, number 2 insulator, थर्ड आपको पता है सेमीकंडक्टर। इसको शॉर्ट में एक एक लाइन लिखते हैं, फिर बैंड थ्योरी के बारे में हम लिखना चालू करते हैं। नंबर 1 लिखो कंडक्टर। इसमें लिखो the solids that conduct electricity in the range of 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ohm inverse meter inverse। लिखा। इसके बाद इसी में लिखो called as conductors। Next point, metals and electrolytes। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मेटल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। कंडक्टर में सेकंड पॉइंट बोला मैंने, इलेक्ट्रोलाइट्स समझता क्या? इसको पानी में डालने के बाद आयन बनता है, जैसे कि नमक। ब्रैकेट में लिख लो आयोनिक सॉलिड। इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है? ब्रैकेट में लिखो आयोनिक सॉलिड। लिखा। आर कंडक्टर्स। नेक्स्ट लाइन में लिखो मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। by the movement of electrons while electrolytes conduct electricity
while electrolytes conduct electricity by the movement of ions. Electrolytes conduct electricity by the movement of ions. ठीक है, अभी सेकंड नंबर डालो इंसुलेटर. Insulators. इसमें देखो solids that having low electrical conductivities in the range of 10 to the power minus 20 to 10 to the power minus 10 ohm inverse, meter inverse. लिखा. It's called as insulators. लिखा. इसमें देखो नेक्स्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल non-metals, next semiconductors, इसमें लिखो. बताओ क्या. solids that having electrical conductivity in the range of 10 to the power minus 6 to 10 to the power 4 ohm inverse, meter inverse. वो खिड़की खोल दो ना भाई. पीछे गिरे ये कभी बारिश हुई ना. खिड़की खोल रही क्या हो रहा है. In the range of कितना? Called as semiconductors. इसके बाद लिखो metalloids such as silicon, germanium, etc. सिलिकॉन, जर्मेनियम, मेटल कहाँ पे होते हैं बताइए क्या? नॉन मेटल्स में zigzag लाइन. अरे पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे होता है? ट्रांजिशन इसकी साइड मतलब उससे बाहर डी बार. सही है आप लोगों का. क्या आप लोगों को पता है पीरियोडिक टेबल? ये ब्लॉक मेटल, ये डी ब्लॉक, इसमें भी मेटल, ये ब्लॉक नॉन मेटल. और ये zigzag लाइन यहाँ पे मिलेगी. लाइन क्या है? एलिमेंट मेटलॉइड मतलब मेटल भी नॉन मेटल आया समझ में. और नीचे में ब्लॉक. ठीक है ना. कंडक्शन बैंड मतलब ये जो बैंड थ्योरी है इसको हम एक क्वेश्चन का आंसर फॉर्मेट में लिखते हैं. ठीक है. क्वेश्चन लिखो. एक क्वेश्चन लिखो. एक क्वेश्चन का आंसर मतलब ये पूरी बैंड थ्योरी हो जाएगी. ठीक है. देखो राइट डाउन द क्वेश्चन. एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ conductor, insulator and semiconductor
on the basis of band theory, on the basis of band theory लिखा। अभी हम कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर इसको बैंड थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन करेंगे। ये क्या होता है बैंड, कितने प्रकार के बैंड होते हैं, ठीक है, पहले लिख लेते हैं। अभी जो मैंने लिखवाया कंडक्टर, इंसुलेटर, इसमें तो कुछ समझाने लायक नहीं है, ये तो तुमको ऐसे समझ में आ रहा है, करंट जाने वाला नहीं जाने वाला। हाँ, मेटलॉइड में कैसे करंट जाता है ये बता दूं। सिलिकॉन, जर्मेनियम में जब टेम्परेचर कम रहता है तो वो नॉन मेटल जैसे बिहेव करते हैं, पर जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो इसके जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो मूवमेंट चालू हो जाता है उसका घूमना पूरे क्रिस्टल में। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब फ्लो ऑफ करंट। तो जो मेटलॉइड्स है मतलब सेमीकंडक्टर, वो मेटल कब बनेंगे, नॉन मेटल कब बनेंगे, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है, इसलिए उसको मेटलॉइड के कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है। चलिए आंसर में लिखते हैं। ये जो क्वेश्चन आपने लिखा उसके आंसर में पॉइंट नंबर 1, according to band theory, according to band theory, atomic orbital mix to form atomic orbitals mix to form band, B-A-N-D band बोला मैंने, बॉन्ड नहीं, B-A-N-D band. Next point. There are two types of band. दो प्रकार के बैंड होते हैं। There are two types of band. Number one, valence band. Number two, conduction band। लिखा गया। नंबर 2 कंडक्शन बैंड। नंबर 1 फिर से डालो वैलेंस बैंड। नंबर 1 फिर से डालो वैलेंस बैंड। इसमें लिखो इट इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट एनर्जी बैंड। It is defined as the highest energy band which contain unpaired electron. Highest energy band which contain unpaired electron. लिखा क्या? Which contain unpaired electron called as valence band. लिखा highest energy band which contain unpaired electron called as valence band. लिखा। इसके बाद next point, the lowest energy band। पॉइंट बोलो यार, सेकंड नंबर डाल के कंडक्शन बैंड का बता रही हूँ मैं। the lowest energy band which is empty, E-M-P-T-Y, empty मतलब खाली, which is empty called as conduction band। conduction band लिखा। next point in case of conductor, जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट। in case of conductor valence band is लिखा valence band is partially filled लिखा and it overlap with empty conduction band। लिखा and therefore maximum space
available maximum space available for the movement of delocalized electrons मतलब free electrons लिखा गया hence current pass through the metal and metals are good conductor. Metals are good conductor. लिखा as shown below. लिखा इधर ध्यान दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपके सामने कोई एक चीज रख दी, इसमें से करंट जा रहा है और आपको अगले इंसान को समझाना है कि इसमें से करंट क्यों जा रहा है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे हाथ लगा लेके जा रहा है, क्यों जा रहा है? नहीं बस पता लगता है। तो हम ये एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो ये है आपका कंडक्शन बैंड। ध्यान दो इधर, आवाज नहीं करना है। ये आपका है कंडक्शन बैंड। कौन बातें कर रहा है? ये आपका कंडक्शन बैंड है जो पूरी तरह से एम्प्टी खाली है, ठीक है। प्लस ये आपका वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड जो है वो हाफ फील्ड रहता है, बताया ना आप लोगों ने? अरे लिखा है ना, पढ़ो जो भी लिखा है वो। हाफ फील्ड, पार्शियली फील्ड ऐसा पढ़िए, उससे आप उसको भी। ये देखो आधा भरा है, मैं आप बोलोगे तो पूरी लाइन निकाल रहे। ये आधा फील्ड है, अब ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वैलेंस बैंड पार्शियली फील्ड विद इलेक्ट्रॉन। समझा क्या? पार्शियली फील्ड विद इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अभी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ज्यादा गैप होती है, ये एक दूसरे के ऊपर अभी ओवरलैप होने वाले हैं। इस प्रकार आप चाहे ये हिस्सा दिखाओ चाहे ये हिस्सा दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरलैप होने वाले हैं वो इस प्रकार से, ये आपको प्लस से नहीं दिखाना है, ये आपको पहले इसे बैंड बताना है। और ये करंट जाता है कब? जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, बराबर है ना? अभी ये देखो, ये मैंने निकाला कंडक्शन बैंड और ये आपका वैलेंस बैंड। ओवरलैप हो गया क्या? हाँ, ठीक है। पहले पूरी लाइन निकाल लो। ये लोग ओवरलैप हो गए, ऊपर की जगह खाली थी, यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है, बराबर है? ओवरलैप होने की वजह से क्या हुआ, ध्यान दो। कंडक्शन बैंड में पूरा ही खाली है, वैलेंस बैंड में आधे हिस्सा तो खाली है, आधे में इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन वाला पोर्शन वहाँ पे ओवरलैप होगा, तो इलेक्ट्रॉन के घूमने की जितनी जगह है वो जगह मूवमेंट होते रहेंगे कि नहीं। इसकी सारी पूरी खाली जगह है ना, खाली जगह। और ये आधे हिस्सा ओवरलैप है, नीचे घूम सकता है, ऊपर घूम सकता है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब फ्लो ऑफ करंट। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे आप बता सकते हो ये दोनों ओवरलैप हो गए, ये रीजन। तो ये आपका ओवरलैपिंग जोन या फॉरबिडन जोन। समझ में आया? अभी आप डायग्राम निकाल सकते हो। ये कंडक्टर,
फॉरबिडन जोन इसको नहीं बोलेंगे, ओवरलैपिंग जोन ही बोलेंगे। फॉरबिडन जोन दूसरे इसका नाम नहीं है। आप बोलो कहीं पे भी जगह ही जगह है, यहाँ पे भी जगह है, यहाँ पे भी जगह है। ओवरलैप जोन में तो दोनों जोन ओवरलैप हो गए ना, वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। वो जो मैंने जोन निकाला है ये ओवरलैपिंग जोन है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो पकड़ लो, यही पे रहने वाला है क्या, इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक पार्टिकल है, घूमते रहेगा ना, ये ऊपर घूमेगा नीचे घूमेगा, ये ओवरलैपिंग जोन है, ऑर्बिटल नहीं है। ऑर्बिटल का मतलब होता है पॉसिबल नहीं, तो पॉसिबल हो रहा है ना, लेकिन आपकी किताब में दिया है कि पता नहीं, पर ये ओवरलैपिंग जोन है जहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप हो रहे हैं। ये अलग अलग से निकालना है आप लोगों को, तो ये ओवरलैप होने वाला भी निकालना है आपको, थोड़ा अच्छे से निकालना है। और ये बैंड के लिए ये बारीक बारीक लाइन जैसे निकालना है आपको कि लगे एक बैंड है। ये लाइंस क्या है, ट्रांजिशनल एनर्जी वाइब्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, वो वाइब्रेशनल एनर्जी बैंड से लाइन से। फिर 11 में जाना पड़ेगा वापस। हो गया, बाद में निकाल लेना। ओके चलो हो गया तो लिखोगे, लिखो मत बोलना, बाद में निकाल लेना। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन केस ऑफ इंसुलेटर, आप लोग निकालना आराम से, समझ लीजिए, निकालो मैं बताऊंगी ऐसे करके लिखो। इन केस ऑफ इंसुलेटर एक ही चीज ऐसे लिखना, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। In case of insulator, valence band is completely filled. But conduction band is empty. Conduction band is empty. Also the energy gap between both the band is very large. The energy gap between both the bands is very large. As a result, no space available for the electrons for the movement called as insulator, इधर देखो, इंसुलेटर में क्या होता है, इधर देखो मैं निकाल रही हूँ, ये आपका वैलेंस बैंड है, या ऊपर में आपने कंडक्शन बैंड निकाल दिया, ये कंडक्शन बैंड है जो पूरी तरह से खाली है, समझ में आया, कंडक्शन बैंड एम्प्टी। और ये आपका है वैलेंस बैंड, और ये वैलेंस बैंड जो है ये कंप्लीटली फील्ड मतलब यहाँ पे पूरी लाइन बनाना पड़ेगा, वो आप फील्ड था बराबर है। एक तो ये पूरी फील्ड है, इधर लाइन दो, एक तो ये 100% फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम सकते क्या, क्योंकि पूरी जगह इलेक्ट्रॉन है। और इन्होंने सोचा कंडक्शन बैंड तो वहाँ पूरा खाली है, ओवरलैप हो जाते कंडक्शन बैंड में जगह घूमेंगे, बट यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप ही नहीं कर पाएंगे ना, इसके बीच की गैप बहुत ज्यादा है ना, समझा क्या, एनर्जी गैप इज टू लार्ज, समझा क्या। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके जा नहीं सकते, ओवरलैप नहीं होगा, ओवरलैप होगा क्या, तो इसका मतलब ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो नहीं हो रही मतलब ये जोन को बोलेंगे फॉरबिडन जोन।
तो उनको ठीक हो इधर लिख लेते हैं। समझ में आया क्या? ये आपका फॉरवर्ड मतलब ओवरलैपिंग नहीं हो रही, फॉरवर्ड मतलब नहीं हो रहा। समझ में आया? ये आप लोगों को इस लेटर में ड्रॉ करना है, शॉर्टकट मत मारना, ठीक है? अभी बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। ये डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो और नेक्स्ट टाइम को इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो। In case of semiconductor, valence band is completely filled. ये तो सभी में हो रहा है। Valence band is completely filled, while conduction band is खाली, मतलब empty. While conduction band is empty. And energy gap between two bands. Energy gap between two bands is small. छोटी सी गैप रहेगी, समझ में आएगा? So electron can jump or excite. So electron can jump or excite from valence band, from valence band into empty conduction band, from valence band into empty conduction band at high temperature. At high temperature, but this is not possible. But this is not possible at low temperature. लिखा गया? नेक्स्ट टाइम में लिखना। Therefore, such metals at low temperature, such metals at low temperature is called as insulator, and at high temperature called as high temperature called as conductor, at high temperature called as conductor. इधर है तो छूट गया। देखो ये आपका नीचे में कौन रहता है? बैलेंस बैंड। वो रहता है ये नीचे में है आपका बैलेंस बैंड। कितना क्या? ये नीचे में है बैलेंस बैंड और ये बैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है। समझा क्या? बैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड। और ये है आपका कंडक्शन बैंड जो हमेशा की तरह पूरी तरह से खाली, बराबर है। और एक दूसरे पे पहले से ओवरलैप है क्या? है क्या? नहीं है। इनके बीच में गैप है, पर गैप इतनी ज्यादा नहीं कि इलेक्ट्रॉन जंप करके जा ना सके, इसी गैप है। समझ में आया? यहाँ पे लिख लेती हूँ स्मॉल गैप। जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिया, बैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो गर्म हो जाएंगे, एनर्जी आ जाएगी, जंप करेंगे। यही के लिए थोड़े घूमेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। उनके पास वाले एरिया में जगह मिल गई तो जंप कर देंगे, हाई टेम्परेचर पे जंप करेंगे। समझ में आया? और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए जिनमें ज्यादा ताकत है वो आएंगे, घूमेंगे, मतलब करंट फ्लो हो रहा है, ये इंसुलेटर। समझा? वैसे ही तुमने अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन ये स्मॉल गैप पार करने के लिए एनर्जी चाहिए, और तुमने टेम्परेचर कर दिया कम तो ये यहाँ से एक्साइट नहीं होगा।
में आया क्या? यहाँ से यहाँ ये जंप कर रहे हैं, मतलब एक्साइट हो रहे हैं। कब? एट हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे ये पॉसिबल नहीं है। ये है आपका एंटी कंडक्शन बैंड। समझ में आया? और ये आपका फील्ड बैलेंस बैंड, कंपैरेटिव फील्ड। अभी आप लोग बराबर से डायग्राम निकालो। एक बार तीनों बता देती हूँ। कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्शन बैंड तो तीनों में खाली है। कंडक्शन बैंड तीनों में ऊपर निकालना, बैलेंस बैंड नीचे निकालना। कंडक्शन बैंड खाली ही रहेगा तीनों में, पर बैलेंस बैंड तीनों में अलग अलग तरीके से रहेंगे। कंडक्टर में आधा बैलेंस बैंड भरा है, आधा बैलेंस बैंड खाली है, और वो 100% ओवरलैप हो रहा है। जो हिस्सा बैलेंस बैंड का आधा फील है ना, वो हिस्सा ओवरलैप हो रहा है 100% खाली कंडक्शन बैंड पे। समझा क्या? और इलेक्ट्रॉन के लिए जगह ही जगह, कंडक्शन बैंड भी पूरा खाली था, जगह ही जगह। और बैलेंस बैंड भी कहाँ पूरा भरा था? आधा खाली था ना, बहुत जगह होगी, बहुत करंट फ्लो होगा, गुड कंडक्टर। इंसुलेटर में बैलेंस बैंड पूरा भरा था, मतलब उसके घर में जगह नहीं घूमने दी इलेक्ट्रॉन। और दूसरों के घर में जाने का सोचा तो घर बहुत दूर है, एनर्जी नहीं है, गैप बहुत ज्यादा है, तो करंट ही नहीं फ्लो होता, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता। समझ में आया? इधर उसके घर में घूमने के लिए जगह नहीं है, बैलेंस बैंड पूरा भरा है, उसके घर में घूमने के लिए उनके पास जगह नहीं है। सोचा उन्होंने कि कंडक्शन बैंड खाली होगा, तो था जब जब टेम्परेचर ज्यादा हुआ एनर्जी मिलते गई, बैलेंस बैंड के पूरे इलेक्ट्रॉन ओवरजैम होते गए। ये बैरियर वो क्रॉस किया उन्होंने, एक साइड हो गया, जंप हो गया, पूरा कंडक्शन बैंड मिल गया उनके लिए। समझ में आया? पर अगर लोअर टेम्परेचर आपने कर दिया तो फिर ये इंसुलेटर का रोल प्ले करेगा, करंट नहीं जाएगा। गैप पार करने के लिए भी तो ताकत चाहिए ना। आगे समझ में? ये आपका कल हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक कंडक्टर एंड डोपिंग, और ये प्रॉब्लम चालू कर देंगे।